जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन पूछता है, हे त्रिलोकीनाथ, आप आवागमन अर्थात पुनर्जन्म के बारे में कह रहे हैं। इस संबंध में मेरा ज्ञान पूर्ण नहीं है। यदि आप पुनर्जन्म की व्याख्या करें तो कृपा होगी। कृष्ण बताते हैं, इस सृष्टि के प्राणियों को मृत्यु के पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार पहले तो उन्हें परलोक में जाकर कुछ समय बिताना होता है, जहां वो पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों अथवा पाप कर्मों का फल भोगते हैं। फिर जब उनके पुण्यों और पापों के अनुसार सुख दुख को भोगने का हिसाब खत्म हो जाता है, तब वे इस मृतलोक में फिर से जन्म लेते हैं। इस मृतलोक को कर्मलोक भी कहा जाता है, क्योंकि इस लोक में प्राणी को वे कर्म करने का अधिकार है जिससे उसकी प्रबंध बनती है। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, हमारी धरती को मृतलोक क्यों कहा जाता है? कृष्ण बताते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, केवल इसी धरती पर ही प्राणी जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहते हैं। अर्जुन पूछता है, अर्थात दूसरे लोकों में प्राणी का जन्म और मृत्यु नहीं होती? कृष्ण बताते हैं, नहीं अर्जुन, उन लोकों में न प्राणी का जन्म होता है और न मृत्यु, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो न जन्म लेती है और न ही मरती है। अर्जुन फिर पूछते हैं, तुमने तो ये भी कहा था कि आत्मा को सुख दुख भी नहीं होते, परंतु अब ये कह रहे हो कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को सुख भोगने के लिए स्वर्ग आदि में अथवा दुख भोगने के लिए नरक आदि में जाना पड़ता है। तुम्हारा मतलब ये है कि आत्मा को केवल पृथ्वी पर ही सुख दुख नहीं होते, स्वर्ग अथवा नरक में आत्मा को सुख या दुख भोगने पड़ते हैं। कृष्ण बताते हैं, नहीं अर्जुन, आत्मा को कहीं किसी भी स्थान पर या किसी काल में भी सुख दुख छू नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो मुझ अविनाशी परमेश्वर का ही प्रकाश रूप है। हे अर्जुन, मैं माया के अधीन नहीं बल्कि माया मेरे अधीन है, और सुख दुख तो माया की रचना है। इसलिए जब माया मुझे अपने घेरे में नहीं ले सकती, तो माया के रचे हुए सुख और दुख मुझे कैसे छू सकते हैं? सुख दुख तो केवल शरीर के भोग है, आत्मा के नहीं। अर्जुन कहता है, हे केशव, लगता है कि तुम मुझे शब्दों के माया जाल में भरमा रहे हो। मान लिया कि सुख दुख केवल शरीर के भोग है, आत्मा इनसे अलिप्त है। फिर जो शरीर उनको भोगता है उसकी तो मृत्यु हो जाती है, वो शरीर तो आगे नहीं जाता। फिर स्वर्ग अथवा नरक में सुख दुख को भोगने कौन जाता है? अर्जुन पूछता है, जीव आत्मा, ये जीव आत्मा क्या है? केशव, कृष्ण कहते हैं, हाँ पार्थ, जीव आत्मा देखो, जब किसी की मृत्यु होती है तो असल में ये जो बाहर का स्थूल शरीर है केवल यही मरता है। इस स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं मरता। वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लिए मृत्यु लोक में निकलकर दूसरे लोकों को चला जाता है। उसी सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा कहते हैं। अर्जुन पूछता है, इसका अर्थ है जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर जाती है तो साथ में जीवात्मा को भी ले जाती है। कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये व्याख्या इतनी सरल नहीं है। देखो, मैं जैसे समुद्र के अंदर जल की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं है, उसी महासागर का एक हिस्सा है। वो बूंद अपने आप सागर से बाहर नहीं जाती।
हाँ, कोई उस जल की बूंद को बर्तन में भर कर ले जाए तो वो समुद्र से अलग दिखाई देती है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर रूपी की जीवात्मा उस आत्म ज्योति के टुकड़े को अपने अंदर रखकर अपने साथ ले जाता है। यही जीवात्मा की यात्रा है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरे योनि में विचलित रहती है। इस शरीर में सुन अर्जुन, एक सूक्ष्म शरीर समाये रे, ज्योति रूप वही सूक्ष्म शरीर तो जीवात्मा कहलाए रे। मृत्यु समय जब यह जीवात्मा तन को तेज कर जाए रे, धन दौलत और सगे संबंधी कोई संग न जाए रे। पाप पुण्य संस्कार वृत्तियाँ ऐसे संग ले जाए रे, जैसे फूल से उसकी खुशबू पवन उड़ा ले जाए रे। संग चले कर्मों का लेखा जोखा, लेखा जैसे कर्म कमाए रे, अगले जन्म में पिछले जन्म का आप हिसाब चुकाए रे। हे अर्जुन, जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़कर जाती है तो उसके साथ उसके पिछले शरीर की वृत्तियाँ, उसके संस्कार और उसके भले कर्मों का लेखा जोखा अर्थात उसकी प्रबंध सूक्ष्म रूप में साथ जाती है। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, मनुष्य शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा कहाँ जाता है? बाकी कहानी दूसरे भाग में आपको सुनने को मिलेगी। एंड स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।